अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। तहुराबाग सफा स्कूल के पास रिहाइश पजीर एक गरीब मैकेनिक रफीक पठान को गुज़िश्ता रोज धनेगांव लातूर फाटा चौरस्ते के पास फ्लाईओवर ब्रिज के पास रफीक पठान तहारत के लिए रुके थे। इस वक्त ब्रिज के ऊपर से काम करने वाले केटीआई के एक मजदूर ने रफीक पठान के सर पर एक बड़ी ईंट दे मारी, जिसमें मैकेनिक रफीक पठान के सर पर शदीद चोटें आई। जख्मी हालत में रफीक पठान काफी देर तक वहीं पड़े रहे। इसी रास्ते से समाजी खिदमतगार मोहम्मद इरफानुल्लाह उर्फ शेरा भैया का गुजर हुआ। इन्होंने एक मसीहा की तरह इस जख्मी नौजवान को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया और इसके एक्सरे और इलाज तक काफी देर तक वहीं अस्पताल में रुके रहे और डॉक्टर से इलाज के लिए मशवरे लिए। डॉक्टर ने इस जख्मी शख्स को 3 महीने घर पर आराम करने का मशवरा दिया। मोहम्मद इरफानुल्लाह उर्फ शेरा भैया ने केटीआई कंपनी के जिम्मेदारान पर दबाव डालकर इस गरीब मजदूर को हर्जाने के तौर पर 1.5 लाख रुपए का चेक दिलवाया। मोहम्मद इरफान उर्फ शेरा भैया की इस बेलौस खिदमत पर शहर में काफी चर्चा चल रही है। 1.5 लाख रुपए चेक मिलने पर जख्मी रफीक पठान और उनकी अहलिया ने मोहम्मद इरफानुल्लाह उर्फ शेरा भैया का शुक्रिया अदा किया और उनके हमरा सैयद अशफाक, अल्लम भाई, मोहम्मद मुजम्मिल उर्फ राजा मौजूद थे। मेरा नाम रफ़ीक जब्बार खान पठान है। मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ अर्दापुर में। क्या घटना हुई थी, क्या मामला होता? वहाँ पे जो ब्रिज के बाद ज़रूरत को जहाँ गया था मैं, और ऊपर से ईंट गिरी थी। उसके बाद शेरा भैया आने के बाद मुझे दवाखाने में हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ उन्होंने 3-4 दिन उन्होंने सरी का है दवाखाने में। और अभी कंपनी से हमको इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए भी दिलाए। जब आपको सर पे मार लगा तो जख्म तो बहुत गहरा दिख रहा था फोटो में। ताबड़तोड़ उस टाइम पे मदद कैसी हुई, किसको कांटेक्ट करा, फोन किसको करे? नहीं, शेरा भाई आए थे वहाँ पर। अच्छा। हाँ, से गुजर रहे थे वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने उठा के ऑटो में डाल के हॉस्पिटल लेके जाके सब का काम उन्होंने करे पूरा। सोनोग्राफी कराना, सोनोग्राफी, एक्सरा, सिटी स्कैन सब उन्होंने कराए। कोई दूसरे लोग नहीं पहुंचे क्या मदद के वो टाइम? नहीं पहुंचे। नहीं, कोई नहीं था दूसरा। कितने टाके लगे सर को आपको? 20-25 टाके लगे वाले। डॉक्टर ने कितने दिन आराम करो बोला? मैं 2-3 महीने आराम करो बोला डॉक्टर। इस दौरान कंपनी के लोगों से कुछ कांटेक्ट हुआ था क्या पहले, शेरा भैया से पहले कुछ? नहीं, पूरा सब शेरा भैया ने करे। कंपनी से बात कराए उन्होंने, सब उन्होंने करे। अच्छा, बड़ी 1.5 लाख की आपको मदद मिली। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? दूसरे लोग मदद के लिए नहीं आए, लेकिन राह गुजरते हुए एक आदमी आपको शेरा भाई ने करे इलाज के वास्ते पैसे भी दिलाए और दवाखाने में भी उन्होंने बहुत साथ दिए। शेरा भाई ने पूरा काम करे हमारा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये तमाम घटना हुई, फिर मदद के लिए हमारे शौहर की मदद के लिए शेरा भी आए। उन्होंने बहुत मदद करे हमारी। हॉस्पिटल में भी 4-5 दिन उन्होंने थे साथ में, हर वक्त साथ में थे वो। और हमारे शौहर के इलाज के लिए भी पैसों का इंतज़ाम करे हो। कंपनी से पैसे दिलाए 1.5 लाख। जब ये घटना हुई लोगों को मालूम हुआ तो कोई आए क्या? कोई नहीं आए, कोई नहीं। शेरा भी चाहे भैया की तरफ से आज चेक दिया गया 1.5 लाख रुपए। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस कुछ नहीं, इनके इलाज करें उन दिलाए शेरा भैया ने हमको। उनको बहुत बहुत दुआ लगेंगे हमारे बहुत मदद करे उन्होंने। हमारे भाईजान का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे मार लगा था, तो शेरा भाई का मुझे कॉल आया। हम तुरंत पहुँचा तो वहाँ शेरा भाई जब तक इलाज चालू रखे थे उनका, सोनोग्राफी निकाले, सिटी स्कैन निकाले, हर काम उन्होंने ही कर दिए थे मेरा आने से पहले। और 4-5 दिन भी वहीं थे साथ में उन्होंने हमारे। और कंपनी वालों को कॉन्टेक्ट किए रहे, बात करें वहाँ। शेरा भाई का बहुत बड़ा एहसान है हमारे पर, जो आज हमारे भोनी हमारे साथ है। वो शेरा भाई की मेहरबानी है। अल्लाह उनको और कामयाब करे, कोई परेशानी ना हो अल्लाह, ये हमारी दुआ है उनकी। जो भी आज हमारे भोनी हमारे साथ है, आज उनकी मेहरबानी बहुत बहुत। अल्लाह उनको अच्छा रखो और उनकी सारी परेशानियों को दूर करे।
उनके अलावा कोई दूसरा लीडर आप नहीं कोई राब्ता नहीं करे। हालांकि हमने हर किसी को बोले लेकिन आज तक कोई नहीं आया, ना लीडर आया ना कोई आया, कुछ भी नहीं। हमारी तरफ भी लीडर कोई भी नहीं आया, एक भी नहीं आया खड़गपुर के सेट से। भाई आज से 7 दिन पहले 23 तारीख को हमारे भाई रफीक का एक हादसा हो गया था। उन्होंने जो है पेशाब को बोल के गए थे, ऊपर से ईंट गिर गई थी। हमारे शेरा भाई टाइम पे पहुँचे और उनका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। शेरा भाई आज उन्होंने चेक भी पास करा दिए, 1.5 लाख रुपए उस गरीब को दिला दिए। और वो गरीब बेचारा ऐसा था, रोज़ मजदूरी करने वाला था, उसके पास पैसे नहीं थे दवाखाने को, दवाखाने में एडमिट करे शेरा भाई ने। मैं तय दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शेरा भाई आज जो तुमने 1.5 लाख रुपये बेचारे वो गरीब का जो फ़ायदा करे, उनके बाल बच्चों की दुआ आपके साथ है। अलहम्दुलिल्लाह। हमेला ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम चावलवाला कॉम्प्लेक्स SBI बैंक के ऊपर देगलू नाका नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर पलंग सिंगारदान सोफा सेट अलमारी डाइनिंग टेबल कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। फैशन साड़ी सेंटर में दूल्हा और दुल्हन से लेकर बच्चों तक के लिए बेहतरीन डिजाइन के कपड़े मौजूद। सिल्क साड़ी, कांजीवरम साड़ी, बनारस साड़ी, कॉटन साड़ी वो रेडीमेड, गरारा, शरारा और लांचा पंजाबी ड्रेस मटेरियल, जीन्स, टी शर्ट के अलावा कोट पैंट, शेरवानी दस्तयाब है। फैशन साड़ी सेंटर, श्रीनगर, वर्कशॉप रोड, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।